आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है जो कि आपके बिहाफ पे टैक्स विद हेल्ड करता है और कौन से टैक्स डिडक्शंस हैं जिनमें विद होल्डिंग एजेंट होना ज़रूरी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तारड़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ taxcalculator.pk। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बताऊं कि बिज़नेस के जो सोर्सेज हैं या जो फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस है वो कौन सी हैं। सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल बिज़नेस करते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप इसको कहा जाता है, या एक पार्टनरशिप बिज़नेस जिसको AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहा जाता है, या थर्ड फॉर्म है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये फॉर्म्स हैं बिज़नेस की। अब जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक विद होल्डिंग एजेंट है। AOP के लिए और इंडिविजुअल के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं विद होल्डिंग एजेंट बनने के लिए। बिजनेस में अमूमन जो डिडक्शंस की जाती हैं वो अंडर सेक्शन 149, अंडर सेक्शन 153 एंड अंडर सेक्शन 155 की जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि विद होल्डिंग एजेंट की जो कंडीशंस हैं उसमें कंपनी तो बाय डिफ़ॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट है, बट AOP और जो इंडिविजुअल है उसके लिए हमें लॉ ये गाइडलाइंस देता है कि अगर आपकी किसी प्रोसीडिंग ईयर में 100 मिलियन का टर्नओवर है या इससे अबव, तो आप ऑटोमेटिकली विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि यानी जब आप 100 मिलियन की टर्नओवर आपका एक साल में रहा, किसी भी साल में भी, और उसके बाद जितने भी आपके साल आएंगे आप ऑटोमेटिकली विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट ईयर आपने विद 100 मिलियन की टर्नओवर था और इस साल आप विद होल्डिंग एजेंट है और अगले साल से दोबारा आपका स्टेटस विद होल्डिंग एजेंट का सस्पेंड होने का, ऐसा नहीं है। वंस यू आर विद होल्डिंग एजेंट तो फिर उसके बाद आप विद होल्डिंग एजेंट ही रहेंगे। एंड एज सेड अर्लियर, कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी इज़ ऑलवेज अ विद होल्डिंग एजेंट। सेक्शन 149 डील करता है कि जो आपका एम्प्लॉय है जो कि सैलरी आपसे अर्न करता है और वो सैलरी टैक्सेबल है, अगर आप उसको मीन्स के 50,000 अबव पर मंथ सैलरी पे करते हैं जो कि 6 लाख एनुअली से ज़्यादा बनती है पर एम्प्लॉय, तो आपने उसका टैक्स डिडक्ट करना है एज़ पर स्लैब, जो भी वो जिसके भी वो क्राइटेरिया मीट करेगा। और इसमें बिल्कुल कोई टर्नओवर की या विद होल्डिंग एजेंट की कोई कंडीशन नहीं है। यानी अगर आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं हैं, इवन देन अगर आप अपने एम्प्लॉय को 6 लाख एनुअल से ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं तो आप उसका टैक्स उसके बिहाफ पे विद हेल्ड करेंगे। इसको मैं मज़ीद एलेबरेट करूं, जो मैंने पहले कहा, आप एक इंडिविजुअल या AOP हैं और आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो आप विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे, उसका क्राइटेरिया मीट करेंगे। अब जब सैलरी का केस है, इसमें अगर आपने सेल्स 10 लाख की भी एनुअल की हैं जो कि सिर्फ 1 मिलियन है फॉर एग्जांपल, और आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है जो कि 6 लाख से ज़्यादा है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आप 10 लाख की सेल्स पे 6 लाख से ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं, बट जस्ट टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट। और अगर आपने एम्प्लॉय को 6 लाख से ज़्यादा एनुअल सैलरी पे की है तो आप उसका टैक्स विद हेल्ड करेंगे। सेक्शन 155 डील करता है कि जो रेंटेड प्रेमिसेस आपने एक्वायर की हुई है उसके बिहाफ पे जो आप रेंट पे करते हैं और रेंट एनुअली आप 1.5 मिलियन से ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो उस पर आप जो लैंडलॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी है उसका टैक्स विद हेल्ड करेंगे जो स्लैब बनेगी। अब इसमें जो चीज़ क्लियर करने की है कि फॉर एग्जांपल आपने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेंट पे एक्वायर की हुई हैं। आपका एक ऑफिस है, एक आपकी फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल। अब एक जगह है उसका रेंट है 12 लाख एनुअल और दूसरी जगह है जो आपका ऑफिस है उसका रेंट है लेट्स अज्यूम 6 लाख रुपीज़ एनुअल। तो अब ये इनको अगर सेपरेटली देखें तो ये 1.5 मिलियन का क्राइटेरिया मीट नहीं करते, बट हमें लॉ के गाइडलाइंस देता है कि आपने इसको एक्यूमुलेट करना है, यानी 12 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 18 लाख, 1.8 मिलियन। तो अब ये चूंकि 15 लाख यानी 1.5 मिलियन से अबव चला गया, तो अब आपने इन दोनों अमाउंट्स पे टैक्स विद हेल्ड करना है और आपने इसको ऑन द बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड आपने उसको पे करना है। और सेक्शन 155 के अगेंस्ट जो आप टैक्स विद हेल्ड कर रहे हैं, इसके लिए भी जो विद होल्डिंग एजेंट होना लाजम नहीं है। यानी अगर आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं हैं और आप
जो रेंट की अमाउंट मैंने आपको बताई 1.5 मिलियन एक्सीडिंग आप पे कर रहे हैं तो आप उनका टैक्स जो है वो विदहेल्ड करेंगे। अब थर्ड सेक्शन जो बिजनेस में अमूमन डील किया जाता है सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि डील करता है पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें विद होल्डिंग एजेंट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ सप्लाईज आपको आपके क्लाइंट ने की, तो उस पर अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, कंपनी तो विद होल्डिंग एजेंट है बहरहाल, और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक एओपी हैं तो आप उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे इफ़ यू आर नॉट अ विद होल्डिंग एजेंट। बट अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और आपने 100 मिलियन प्लस रेवेन्यू जनरेट किया इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर्स, तो फिर आप उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे। जो भी स्लैब रेट्स बनेगी, आप 4.5% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, जो क्राइटेरिया वो मीट करेगा। गुड्स के लिए अलग है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। गुड्स में फिर फर्दर उसमें बाइफरकेशन है जिसकी बेस पे आप उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे। और अगर जो ड्यू टैक्सेस हैं सेक्शन 149 के हैं, सेक्शन 153 के हैं, सेक्शन 155 के हैं, आप इनको डिडक्ट नहीं करते, विदहेल्ड नहीं करते, तो फिर उसके आपके अगेंस्ट जो वो लीगल प्रोसीडिंग्स एफपीआर स्टार्ट कर सकता है। वो आपको थ्रू नोटिस आपसे इसका जवाब तलब कर सकता है कि आपने जो पेमेंट्स की हैं उन पे आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया। उसकी अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, प्लस आप उस पर पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी एग्जाम्पशंस बताता हूं कि आप इवन बीइंग अ विद होल्डिंग एजेंट या आप सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने जो एम्प्लॉई हैं या जो सप्लाईज आपको दे रहे हैं उनके बिहाफ पे आपने विद हेल्ड नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप सैलरी किसी को पे कर रहे हैं और वो 6 लाख एनुअल से कम है, तो आप डेफिनेटली उसका विद होल्डिंग टैक्स नहीं डिडक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप रेंट, जो कि मैंने पहले बताया आपको, इसको वाइस वर्सा देख लीजिए कि अगर आप रेंट 1.5 मिलियन से कम एग्रीगेट रेंट जो है वो आप किसी को पे कर रहे हैं जो अपने प्रॉपर्टीज़ रेंट पे एक्वायर की हुई हैं, तो आप उसका विद होल्डिंग टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आपने कुछ सप्लाईज़ ली हैं और वो सप्लाईज़ आपका जो वेंडर है वो आपको सप्लाईज़ देते हैं और एनुअल उसकी जो सप्लाईज़ हैं वो 75,000 तक हैं, यानी अप टू 75,000 तक हैं, यानी 75,000 से ज़्यादा नहीं है, तो आप उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसको ये मैं क्लियर करूं कि अगर आपने मिस्टर एक्स है, उसने आपको कुछ सप्लाईज़ दी 50,000 रुपीज़ की, तो आपने उसका टैक्स डिडक्ट नहीं किया। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स उसने आपको दोबारा सप्लाईज़ दे दी 50,000 की उस सेम टैक्स ईयर के अंदर, तो अब सप्लाईज़ की अमाउंट टोटल होगी 1 लाख रुपये। अब इसको 50,000 सेपरेट और 50,000 सेपरेट ट्रीट नहीं करेंगे, आप सेम वेंडर का उसको एग्रीड कर लेंगे उसकी जो सप्लाईज हैं उस टैक्स ईयर में, तो वो 1 लाख बन जाएंगी। अब आप 1 लाख पे उसका टैक्स विदहेल्ड करेंगे क्योंकि अब वो एग्रीगेट करके 75,000 से अबव हो चुकी है। सिमिलरली जब आप किसी से सर्विसेज जो एक्वायर करते हैं उसका एग्रीगेट अगर 30,000 एनुअल से ज़्यादा है तो फिर आप विदहेल्ड करेंगे, लेकिन अगर एनुअली 30,000 से कम एक वेंडर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। रूल सेम वही लगेगा जो मैंने आपको सरप्राइज में बताया। अगर 20,000 की एक इनवाइस उसने आपको दी है, 20,000 की एक और इनवाइस दे दी तो 40,000 बन गया, 30,000 से ज़्यादा हो गया, तो अब आप 40,000 पे उसका सर्विसेज के रेट के मुताबिक टैक्स जो है वो विदहेल्ड करेंगे। ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स विद होल्डिंग एजेंट के हवाले से, आपकी डिडक्शंस कौन कर सकता है और कब ये डिडक्शंस नहीं की जा सकती। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं taxcalculator.pk के, उनको विज़िट कीजिए और हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हम आपको आपकी जो क्वेरीज होंगी उस पर मिनिमम अवेलेबल टाइम में रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।